आउज़ुबिल्लाहिल समीउल अलीम हिमिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे व्यूअर्स अस्सलामु अलैकुम। आमिल मोहम्मद ज़ुबैर आपकी खिदमत में हाजिर है। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे व्यूअर्स, बगैर किसी तमहीद के अपने मौजू की तरफ चलते हैं। मैंने जो है वो अभी एक वीडियो जो अपलोड की थी, ये उसी का पार्ट 2 है, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो गिरा लगाकर जो डोरी, काली ब्लैक कलर की डोरी जो दम करते हैं या फिर कुछ लोग धागा बना के देते हैं, इसको मैंने बड़ी डिटेल से इसकी वजाहत की, इसके कुछ तरीके भी आपको समझाए। उसमें जो है वो कुछ अहम पॉइंट ऐसे हैं कि जो कि रह गए थे, वो मैंने इसीलिए जो है इसका पार्ट 2 बना रहा हूँ। तो उसमें मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताया था सूरह फातिहा के हवाले से, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आप सूरह फातिहा का अमल कंप्लीट कर लेंगे डोरी, तो उसके बाद आपने उसको फोल्ड करके ऐसे हाथ पे रख के तो 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के दम करना है। अब उसके बाद बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती थी, क्योंकि डोरी वाला जो अमल मैंने बताया वो मैंने बाकी सूरतों की भी बताया, सूरह इखलास का भी बताया, सूरह फलक और सूरह नास का भी बताया, और फिर एक मैंने अमल वो बताया जो दूसरी चीज़ों की डोरी करते हैं जिनमें ये ख़ास तरीका अप्लाई नहीं होता, वो भी बताया। लेकिन उसके हवाले से भी सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह सूरह फातिहा का मैंने बताया कि इसको पढ़ने के बाद, अमल करने के बाद इसको फोल्ड करके इसको आप दम करेंगे, तो बाकी सूरतों में भी इसी तरह से है। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में आपको वजाहत करके बता चुका हूँ, जिस तरह सूरह फातिहा की आयात हैं 7, तो आपने उसी को अमल पूरा करने के बाद उसको हाथ के ऊपर रख के फोल्ड करके 7 मरतबा मुकम्मल सूरह फातिहा पढ़ के दम करना है। इसी तरीके से अगर आप सूरह काफिरून से करेंगे तो फिर उसकी 6 आयात हैं, तो वो अमल सारा पूरा करने के बाद जब आपकी गिरें पूरी हो जाएंगी तो आपने उसको फोल्ड करके हथेली के ऊपर रख के तो 6 मरतबा सूरह काफिरून मुकम्मल पढ़नी है, और फिर आपने दम करना है। सूरह इखलास के साथ अगर आप डोरी वाला अमल करते हैं तो वो जब आप अपनी गिरें पूरी कर लें, उसके बाद सूरह इखलास को आपने 4 मरतबा पढ़ना है, डोरी फोल्ड करके हाथ पे रख के 4 मरतबा मुकम्मल सूरह इखलास पढ़ के उसके ऊपर दम करना है, फिर ये आपकी मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाएगी। इसी तरह सूरह फलक जो है उसकी 5 आयात हैं, और पाँचों आयात का जब आप गिरा वाला अमल मुकम्मल कर लें तो उसको फोल्ड करके हाथ पे रख के तो 5 मरतबा आपने मुकम्मल सूरह फलक पढ़ के उसके ऊपर दम करना है। इसी तरीके से सूरह नास की जो है वो 6 आयात हैं, तो सूरह नास को आपने 6 मरतबा पढ़ के उसके ऊपर जो है वो मुकम्मल दम करना है, फोल्ड करके हाथ पे रख के। अब जो दूसरी चीज़ें हैं, आयतल कुर्सी का जिस तरह के मैंने बताया, आयतल कुर्सी वाली अगर आप डोरी तैयार करेंगे, हमारे तरीके के मुताबिक करें या किसी भी तरीके से करें, अगर हमारे वाले तरीके से करेंगे तो फिर आप ये करेंगे कि उसको फोल्ड करके हाथ पे रख के उसी तरीके से आपने एक दफ़ा पढ़ के उसके ऊपर दम कर देना है। 7 स्टेप आपने पूरे करने हैं और उसके ऊपर दम कर देना है। अगर आप आयतल कुर्सी की जो है वो या सूरह फातिहा की या कोई भी आप किसी और तरीके से डोरी बनाते हैं, तो उसको जो दम करने का सही तरीका होगा वो ये होगा कि जितनी-जितनी बार पढ़ के आपने गिरा लगाई हैं, ये जो मैंने मेथड बताया, इससे हट के अगर आप किसी तरीके से बना रहे हैं, तो फिर आप ये करेंगे कि जितनी-जितनी मर्तबा आपने एक गिरा में वो अमल पढ़ा है, डोरी को फ़ोल्ड करके हाथ पे रख के जस्ट जितना एक गिरा में पड़ा था, उतना ही मर्तबा आप उस अमल को पढ़ के उसके ऊपर दम कर देंगे। और जिस तरह के कुछ दूसरी चीज़ें हैं, जिस तरह सूरह मुज़म्मिल है, कलमा तमजीद है, अब इसका जो डोरी बना के दी जाती है, उसमें हर आमिल का जो है वो अपना तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है। कोई कितनी तादाद में पढ़ के गिरा लगाता है, कोई कितनी तादाद में पढ़ के लगाता है, या फिर जो है वो केस की नौइयत देखी जाती है, जिस मरीज़ को देना होता है, उसकी पोजीशन को देख के उसके मुताबिक जो है वो लगाई जाती हैं। तो ऐसे जो तमाम दूसरे अमलियात हैं जिनमें ये सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी और चारों कुल वाला तरीका अप्लाई नहीं होगा,
उसका भी यही तरीका होगा कि वो जितना आप एक गिरा में पढ़ते हैं उतनी तादाद में ही आपने डोरी को फोल्ड करके जब ऐसे हथेली पे रखना है तो उतनी तादाद में ही पढ़ के आपने वो दम करना है। जो भी आपका अमल है, ये आप सारा अमल करने के बाद फिर उसको फोल्ड करके हथेली पे रखेंगे, फिर उतनी मर्तबा पढ़ के उसके ऊपर दम करेंगे, तो इससे उसकी जो ताकत है, जो उसकी पावर है, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जो लोग पहली वीडियो को देखेंगे उनको ये सारा मेथड समझना बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो तो आमिल हजरात हैं उनको मेरी बात तो समझ आ जाएगी। अब जो पब्लिक है, जो आम आवाम है, आम लोग हैं देखने वाले, उनको ये समझ शायद ना आए, क्योंकि मैंने उसमें वो सारा मेथड बताया है कि किस किस तरीके से किस किस सूरत की जो है वो डोरी तैयार की जा सकती है या धागा तैयार किया जा सकता है। लेकिन अब पब्लिक के लिए जो है वो जानने वाली ये बात है कि किस मर्ज के लिए हम कौन सी सूरत की जो है वो तैयार करें। तो उसके लिए ये है कि बच्चों को अगर नज़र बहुत ज़्यादा लगती है तो उन बच्चों के लिए मेरे नज़दीक सूरह फातिहा और सूरह इखलास की डोरी जो है वो दम करके उन बच्चों को पहनाई जाएगी। अच्छा, जिस डोरी के ऊपर एक से ज़्यादा अमलियात से जो डोरी तैयार की गई है, जिस तरह के मैंने अब बोला कि सूरह फातिहा और सूरह इखलास, इसको जब आपने फोल्ड करके हाथ पे रख के दम करना है तो फिर उसका तरीका कार भी ये होगा कि इसके ऊपर पहले 7 मरतबा मुकम्मल सूरह फातिहा पढ़ के इसके ऊपर हम दम करेंगे। उसके गिरा वाला दोनों सूरतों का मुकम्मल होने के बाद पहले 7 मरतबा हम इसके ऊपर सूरह फातिहा पढ़ के दम करेंगे, फिर अगर सूरह फातिहा और सूरह इखलास है तो 4 मरतबा फिर सूरह इखलास पढ़ के इसके ऊपर दम करेंगे, तो फिर ये जो है वो इस्तेमाल के लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगी। अब जिन बच्चों को नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, बच्चे सोए हुए डरते हैं, साथ रोते भी हैं, बच्चे ज़िद बहुत ज़्यादा करते हैं, या फिर बाज़ दफ़ा ये होता है कि बच्चा अगर थोड़ी-सी होश में हो, 2, 3, 4 साल का बच्चा है, तो वो ये भी एक्सप्लेन करता है कि उसको कोई चीज़ नज़र आती है, कोई चीज़ फ़ील होती है या अंधेरे में डरता है। तो उनके लिए ये मुजर्रब तरीन है, सूरह फातिहा और सूरह इखलास की डोरी आप उनके लिए तैयार करें। जिन बच्चों को जिस्मानी बीमारियां ज़्यादा रहती हैं, बुखार या दीगर मामलात, उनके लिए अगर सिर्फ सूरह फातिहा की भी जो है वो तैयार कर ली जाए तो वो ठीक है। ये जो मैंने सूरह फातिहा और सूरह इखलास की बताई, ये बच्चों के लिए भी हो सकता है और बड़ों के लिए भी इसको किया जा सकता है जिसके साथ इस तरह के मामलात हों। इसी तरह से अगर किसी के साथ कोई मामलात हों जादू के, ज़ाहिर हो जाती है ये चीज़, पता चल जाता है कि जादू है और वो जादू साथ जिस्मानी तकलीफ़ों में भी मुब्तला कर रहा है और वो डर खौफ भी बहुत ज़्यादा रहता है, ख्वाब बुरे-बुरे आते हैं। इस तरह की पोजीशन अगर किसी के साथ होती है, तो वो सूरह फलक और सूरह नास की डोरी तैयार कर ले, तो उसके लिए इंशाअल्लाह ताला वो चीज़ बहुत बेहतर है। फिर सूरह फलक और सूरह नास की अगर तैयार की जाएगी तो उसको भी इसी तरह से दोनों सूरतों का पहले आप गिरा वाला अमल मुकम्मल करेंगे। उसके बाद आप उसको फोल्ड करके 5 मरतबा सूरह फलक पढ़ के उस पे दम करेंगे, फिर 6 मरतबा सूरह नास पढ़ के उस पे दम करेंगे, फिर आप उसको मरीज़ को इस्तेमाल करवाएँगे। अब जिन लोगों के साथ फिर मामलात दूसरे होते हैं, कोई जिन्नात या गैर इंसानी मखलूक है, तो उनके लिए बेहतरीन जो है वो मेरी नज़र में आयतल कुर्सी और चारों कुल की जो होती है वो मिला के डोरी तैयार की जाए। आयतल कुर्सी का भी मैंने तरीका बता दिया है पिछली वीडियो में, और जो है वो आयतल कुर्सी के हवाले से एक बड़ी डिटेल्ड मेरी वीडियो है 19 मिनट और कुछ सेकंड की, और इसी तरह से चारों कुल का भी मैंने बता दिया है। उस तरीके से आपने जो है वो दम कर लें, तो वो इंशाअल्लाह ताला बहुत मुजर्रब साबित होती है। जिन लोगों के जिस्म के ऊपर निशान पड़ते हैं, निशान पड़ जाते हैं, डर भी लगता है, रात को नींद भी जो है वो नहीं सही तरीके से आती, डर-डर के बार-बार उठ जाते हैं, इस तरह के मामलात होते हैं, वो अगर चारों कुल की भी सिर्फ डोरी बना ले और उसको दम करने के लिए भी चारों कुल उसी उसी तादाद में पड़े, पहले गिरा वाला अमल चारों कुल का मुकम्मल करके फिर आप उसको
फोल्ड करके उस तरीके से हाथ पे रखेंगे और चारों कुल उसी तादाद से पढ़े जाएंगे। पहले सूरह काफिरून 6 मरतबा पढ़ के आप उसके ऊपर दम कर देंगे, फिर आप सूरह इखलास 4 मरतबा पढ़ के उस पर दम कर देंगे, सूरह फलक 5 मरतबा पढ़ के दम करेंगे, सूरह नास 6 मरतबा पढ़ के दम करेंगे। ये तरीका इसके लिए होता है। जिन लोगों को जो है वो कोई बंदिशों का बहुत ज़्यादा सामना होता है कि उनके किसी काम में रुकावट है, ख़ास तौर पे जो रिश्तों की बंदिश होती है और उसकी अलामतें भी इस तरह की सामने आती हैं कि वो ख्वाब भी अजीब-अजीब आते हैं, ख्वाबों में आप गंदी चीज़ें देखते हैं या फिर बिल्लियाँ, चूहे, छिपकलियाँ, कीड़े-मकोड़े ये चीज़ें देखते हैं और साथ जो है वो नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है, अंधेरे से शदीद घबराहट होती है। तो इस तरह के मामला जिनके साथ होते हैं बाज़ दफ़ा जो है वो ये भी होता है कि आपके कपड़ों में कोई ना कोई जो है ना वो निशान आ जाता है, कपड़ों में कट लग जाते हैं या कपड़े अचानक से बिल्कुल साफ नया कपड़ा होगा तो वो अचानक से फटना शुरू हो जाता है। जिनके साथ इस तरह के मामलात हों तो उनके लिए बेहतरीन ये है कि वो अपना कलमा तमजीद की डोरी बना ले और वो हर गिरा के ऊपर 11 मरतबा पढ़ के हर गिरा लगाई जाएगी, दम किया जाएगा और इसी तरह से उसको जब आप फ़ोल्ड करके हाथ के ऊपर रखेंगे तो फिर 11 मरतबा ही पढ़ के आपने उसको उसके ऊपर दम कर लेना है। इस तरीके से जो है वो मैंने चंद मेन चीज़ें आपको बता दी। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी ज़िक्र किया कि ये चीज़ें डिटेल से वीडियोस में इसके ऊपर मैं 10 वीडियोस भी बनाऊं तो इनको एक्सप्लेन करना पूरे तरीके से खोल के मुमकिन नहीं होगा। लिहाजा जब भी आप अमल करें, जो तो आमिल लोग हैं जिनके पास वाकई कोई सिलसिला है उनको तो उम्मीद है कि मुश्किल नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई मुश्किल होती है तो वो हमसे राब्ता कायम कर ले और राब्ते के लिए नंबर इंशाल्लाह इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। वैसे हर वीडियो में हम अपना राब्ता नंबर देते हैं और पब्लिक में भी अगर कोई किसी चीज़ के लिए करना चाहता है तो बराए मेहरबानी खुद किसी किस्म के तीर तुक्के लगाने की कोशिश ना करें। बेहतर ये है कि किसी सही आमिल से मशवरा कर लें, कोई नहीं मिलता तो आप हमसे राब्ता कर लें। हम आपको प्रॉपर जो है वो बता देंगे कि जिस बच्चे के लिए या अपने लिए अगर आप तैयार करना चाह रहे हैं तो आपकी कैफियत और अलामात को देख के जो है वो आपको बता दिया जाएगा कि आपके लिए जो है वो कौन सा धागा या कौन सी डोरी आपके लिए सही है। ये चीज़ यहाँ पे इतना खोल के एक्सप्लेन करने का सिर्फ मकसद ये था कि जो लोग शौक रखते हैं रूहानियत का या रूहानियत से ताल्लुक़ रखते हैं, जो लोग आमिल हैं, जो अमल कर रहे हैं, उनके लिए भी जो है वो इसमें बेहतर तरीके से उनकी भी रहनुमाई हो सके और पब्लिक में भी उम्मीद है मेरे बहुत सारे बहन भाई होंगे जिनको बात की समझ आ जाएगी। लेकिन किसी भी किस्म की आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला आपको उसका जवाब दिया जाएगा और बिल्कुल फ़ीस भी लिल्लाह दिया जाएगा। इसमें कोई भी जो है वो घबराने वाली बात नहीं है। तो हमने कोशिश की है अपनी तरफ से मैंने कि जितना अल्लाह पाक ने मुझे दिया है वो मैं आपको खुल के बता सकूं, समझा सकूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो उम्मीद है कि इसमें कोई चीज़ ऐसी रह नहीं गई कि जो किसी के लिए मुश्किल का बायस बने। फिर भी अगर कोई चीज़ ऐसी हो, कोई मसला हो तो मैं हाज़िर हूँ। जो लोग आमिल नहीं हैं वो जो है वो अपनी मर्ज़ी से किसी के लिए इस तरह तैयार ना करें। तरीका ठीक है आप समझें, लेकिन बेहतर ये होगा कि पहले मशवरा कर लें कि आप अपने लिए कर रहे हैं या जिसके लिए भी कर रहे हैं उसके लिए कौन-सा तरीक़ाकार होगा या किस अमल की उसके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो मशवरा करके करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसका फ़ायदा आपको 100% होगा। तो आज के लिए इतना ही। टॉपिक ये उस वीडियो में पूरे तरीके से कवर नहीं हो सका था, तो इसलिए जो है वो मैंने इसका पार्ट 2 भी बनाया है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द इंशाअल्लाह अपने नए टॉपिक के साथ हाज़िर होऊँगा। अगर आप किसी ख़ास मौज़ू के ऊपर मालूमात चाहते हैं, अमलियात के हवाले से, नूरानी अमलियात के हवाले से, तो आप वो मौज़ू हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें, हमें बताएँ। उसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला आपकी प्रॉपर रहनुमाई की जाएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।